जिसे ज्ञान स्वरूपी आत्मा का भान हुआ वह किसके साथ मैत्री करे। सब परमात्मा है, मैत्री किसके साथ करना। शत्रुता, अभी किसके साथ क्लेश करे। जहाँ शांत स्वभाव ज्ञात हुआ वहाँ किसके साथ क्लेश करे। स्वयं के साथ क्लेश नहीं, स्वयं में क्लेश नहीं, पर के साथ कहाँ क्लेश करे। पर के आत्मा में क्लेश है नहीं, वे तो क्लेश रहित आत्मा है। जहाँ कहीं देखो वहाँ आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि समस्त आत्माएं एक ही है, ऐसा यहाँ नहीं कहना है। जहाँ देखो उसकी दृष्टि में से राग द्वेष और शरीर से उठ गई है और मैं आत्मा ज्ञान हूँ, ऐसी उसकी भावना हो गई है। इसलिए ऐसा ही आत्मा जैसे अपने को देखता है, ऐसे दूसरे आत्मा को भी ऐसा देखता है। आत्मा दूसरे का है, ऐसा देखता है। धर्मी जीव अपने आत्मा को विकार और शरीर के संयोग रहित देखता है, तो जैसी दृष्टि से स्वयं को देखता है वैसी ही दृष्टि से दूसरे आत्माओं को देखता है। जहाँ देखता है वहाँ आत्मा की पर्याय अपने जैसी देखता है। यह परमाणु आदि को देखे तो भी उसमें ज्ञान देखता है कि मैं इन्हें जानने वाला हूँ, ये तो जड़ है। राग आदि को जानता है तो जानने वाला तो ज्ञान है, उस ज्ञान को जानता है। शरीर को जानते हुए ज्ञान है, उस ज्ञान को ज्ञान जानता है, अर्थात आत्मा ही जहाँ हो वहाँ ज्ञात होता है। जहाँ देखो वहाँ आत्मा, आत्मा और आत्मा, यह स्वयं का आत्मा का ज्ञान ही देखता है। कोई अमुक भाई नहीं, सब आत्मा है, ऐसा वो जानता है। उस समय जानने वाले का ज्ञान जानने वाले के ज्ञान रूप ज्ञाता रूप से परिणमता है। उसे जाने ऐसे निश्चय की बात यहाँ की है। वह जैसा है ऐसा जाने, उसकी पर्याय भी जैसी है ऐसी जाने। सामने वाले के दोष का ज्ञान हुआ, परंतु वह तो ज्ञान हुआ, वह तो स्वयं में हुआ है, और स्वयं का ज्ञान हुआ है, दोष का ज्ञान नहीं। ये अच्छा बताया कि सामने वाले के दोष का भी ज्ञान हुआ, वह तो जो ज्ञान हुआ वह तो स्वयं में हुआ है, और जो स्वयं का ज्ञान हुआ है ये दोष का ज्ञान नहीं, स्वयं का ज्ञान उसे दिखता है। पदार्थ जो है उसे जानने वाला मेरा उपयोग है, मेरा आत्मा अर्थ यानी वस्तु जो है उसे जानने वाला मेरा उपयोग है। मेरी चीज ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा उसे ग्रहण करने वाला मेरा उपयोग है। यह धर्मी के जीव में क्षण क्षण में वैराग्य होता है। मृत्यु के प्रसंग में हो, परिवार में हो, फिर भी मेरा ज्ञान। बाकी तो वह पुत्र मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। आत्मा क्या मरता होगा? शरीर मरता होगा? यह तो मिट्टी है, यह तो पर्याय अवस्था बदली, दूसरी हो गई, राख की हो गई। यहाँ थी अब राख की हो गई, मरे कौन? आत्मा त्रिकाली सनातन शुद्ध चैतन्य है। मैं आनंद घन आत्मा हूँ, आनंद का धारक आत्मा। भगवान आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। ऐसा जहाँ अंतर्बान हुआ तो कहते हैं कि वह सर्वत्र ज्ञान ही देखता है। ज्ञान अर्थात यहाँ आत्मा, एक अद्वैत आत्मा का ही अनुभव आ रहा है। अनुभव के समय में तो अपने में ही लीन होता है। अनुभव की माता भावना है, अनुभव की माता भावना है। यहाँ दृष्टांत दिया है, किसान की नज़र चने पर होती है, पत्तों और जड़ पर नहीं होती है। वह डाली पत्ते मूल को नहीं देखता और कहता है कि इस खेत में से इतना मन चना निकलेगा। दूसरा दृष्टांत दिया है, स्वर्ग में सोने में स्वर्ण में मणि जड़ी होती है। जब जवेरी के पास बेचने ले जाओ तब वह केवल मणियों को देखता है, उसकी नज़र मणि पर है, स्वर्ण पर नहीं। और जब सोनार के पास जाओ तो वो मणि नहीं देखता, वह सोना देखता है। इसी प्रकार भगवान आत्मा जहाँ देखो वहाँ मैं जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, मेरे जानने में ज्ञान का फल जानने का आया है, उसे वह देखता है। दूसरा मुझ में है नहीं, मैंने दूसरा जाना देखा नहीं, मैं ही मुझे जानने देखने वाला हूँ।
व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से असत्य है। आत्मा के साथ एक में हो जाना, आत्मामय हो जाना, वही सामायिक है। ये सर्वार्थ सिद्धि का इन्होंने दृष्टांत यहाँ दिया है कि आत्मा के साथ एक में हो जाना, आत्मामय हो जाना, वह सामायिक है। ये जो सामायिक लेकर बैठते हैं, व्यवहार सामायिक, वह सामायिक कहाँ है? आत्मा का भान तो कुछ है नहीं, सामायिक करके बैठे किसकी? जिसने आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप को देखा है, जाना है, वह ज्ञान में लीन हो जाता है, उसे सामायिक कहते हैं। जो समता स्वरूप कायम है, चैतन्य, उसके अंदर में वर्तमान पर्याय से समता में लीन हो गया, उसे सामायिक कहते हैं। जब पहले आत्मा ही कौन है इसकी खबर नहीं, तो फिर एकाग्र किस में होगा? आत्मा अंदर हलचल करता है, खलबलाहट, पुण्य पाप के विकल्प उठाकर मेरे हैं और उस पर दृष्टि पड़ी, वह सब खलबलाहट हो रहा है। नमोकार गिनता हो या भगवान के भजन का विकल्प उठता हो, वह विकल्प मेरा है, ऐसी दृष्टि वहाँ पड़ी है। वस्तु ऐसी भिन्न है, उसका तो भान नहीं। भान नहीं और विकल्प पर दृष्टि है, तो वह सामायिक में है या मिथ्यात्व में है? वो तो मिथ्यात्व ही है। अनात्मा को आत्मा मानता है तो फिर स्थिर किस में होगा? अनात्मा में एकाग्र हुआ। आत्मा राग रहित और शरीर रहित चीज है, उसका ज्ञान हो, वह उसमें स्थिर हो, उसे सामायिक कहते हैं। अभी गाथा 41 है कि अनात्म ज्ञानी कुतीर्थों में भ्रमता है। गाथा का अर्थ है, गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता है, तब तक मिथ्या तीर्थों में घूमता है, तभी तक धूर्तता करता है। अनात्म ज्ञानी यानी अज्ञानी कुतीर्थों में भ्रमता है। यहाँ पे कुतीर्थ शब्द का प्रयोग किया है। भगवान आत्मा अंदर देह देवल में विराजमान है। अपने देव के स्वरूप को न जाने तब तक मिथ्या ही तीर्थों में भटकता है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, वह जहाँ तहाँ भटका करता है। नदी सागर में स्नान करता है। शत्रुंजय में नहाने जाओ, कल्याण होगा, धूल में भी नहीं होगा। वहाँ तो बहुत मछलियाँ नहाती है, वहाँ नहाने से कल्याण होगा। जहाँ तहाँ कुतीर्थ में रेत और पत्थर के ढेर करने से, पत्थर के ढेर लगाते हैं, 2-2, 3-3 देवी देवता, और पर्वत से गिरने से, अग्नि में जलकर मरने से भला होगा, ऐसा वो मानते हैं अज्ञानी। ऐसे कुतीर्थ में आत्मा के देव को जाने बिना पाप है, पुण्य का लाभ नहीं, लोक मूढ़ता है। जब तक यह जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, संसार में आसक्त है, तब तक उसे इंद्रियों के इष्ट विषयों की प्राप्ति की कामना रहती है और उसके बाधक कारण मिटाने की लालसा रहती है। मिथ्या मार्ग के उपदेशकों द्वारा जिस किसी की पूजा भक्ति से और जहाँ तहाँ जाने से विषयों की प्राप्ति में मदद होना जानते हैं, उसकी वो भक्ति और पूजा करते हैं। मिथ्या देवों की, मिथ्या गुरुओं की, मिथ्या धर्मों की और मिथ्या तीर्थों की बहुत भक्ति करता है। खेल तमाशा में विषय का पोषण करके धर्म मान लेता है, यह मूढ़ता है। आत्मानुभव को ही निश्चय धर्म मानना वही सम्यक दर्शन है। शुद्ध चैतन्य मूर्ति अनुभव करना, वह आत्मदेव और उसका नाम सम्यक दर्शन है, वह देव की पूजा है। कुतीर्थ में जहाँ तहाँ भटकने से कुछ मिले, ऐसा नहीं है। गंगा में स्नान करने से शरीर का मैल जाएगा, आत्मा का मैल नहीं जाएगा। तुम्बी को सब तीर्थ कराए, परंतु तुम्बी तो कड़वी ही रही। ऊपर से मैल निकला, अंदर तो कड़वाहट रही। इसी प्रकार बाहर से स्नान करे, जहाँ तहाँ गिरे, परंतु भगवान आनंद शुद्ध आनंद कंद है, ऐसा न मानकर उसे दया दान के विकल्प से लाभ होता है और इस स्पर्श से मुझे लाभ होता है, मुझे लाभ मिलता है और इससे कुछ प्रतिकूलता टलती है, संतानहीनता मिटती है, पुत्र आदि होते हैं, पैसा मिलता है। ये सब भ्रम तो पड़े हैं। भ्रम का जहर तो तेरा उतरा नहीं, तो तूने किसका तीर्थ किया? यह तो फिर व्यवहार की क्रिया है, वह निमित्त रूप है। अभी गाथा 42 में फिर निश्चय से बता रहे हैं। ये पहला बताया था मिथ्या तीर्थ, कुतीर्थ, अब बता रहे हैं निश्चय से
कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ और मंदिर है। श्रुत केवली ने ऐसा कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव है। श्रुत केवली भगवान जिस ज्ञान में पूर्ण सर्वज्ञ आदि अथवा श्रुत केवलियों ने तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं ऐसा कहा है, परंतु निश्चय से परमात्मा नहीं। निश्चय से तो परमात्मा देह देवल में तेरा आत्मा विराजमान है, ऐसा निश्चय से जान, उसे पहचान और उसकी पूजा कर। यह देव की पूजा है। समेत शिखर शत्रुंजय वहाँ तो भगवान की स्थापना है, वास्तविक भगवान भी वहाँ नहीं। वे पर भगवान परंतु वास्तविक वहाँ नहीं है। वास्तविक भगवान तो संवत्सरण में विराजमान तीर्थंकर रूप से वे वास्तविक भगवान हैं, और वहाँ तो उन्हें देखेगा तो शरीर और वाणी तुझे अकेले दिखेंगे, भगवान नहीं दिखेंगे, उनका आत्मा नहीं दिखेगा। वह आत्मा कब दिखता है कि तू तेरा आत्मा देखेगा तो उनका आत्मा तुझे ज्ञात होगा। इस राग रहित तेरे आत्मा का ध्यान तू करे तब यह भगवान है ऐसा तुझे ख्याल में आएगा। नहीं तो शरीर वाणी दिखेंगे, संवत्सरण दिखेगा, लोग दिखेंगे, इंद्र दिखेंगे। राग की आंख छोड़कर, पर को देखना छोड़कर और स्व को देखने जाए तब तेरा आत्मा ज्ञात होगा, और तब परमात्मा ऐसे होते हैं ऐसा ज्ञात होगा। शरीर रूपी देवालय में जिन देव है, बाहर में तो व्यवहार है। शुभ भाव पूजा भक्ति का शुभ भाव व्यवहार है, परंतु परमार्थ से वहाँ देव नहीं है। वह तो स्थापना निक्षेप है, और स्थापना निक्षेप में भी स्थापना में भी भगवान के गुण गाते हैं या मूर्ति के गुण। आत्मा की दृष्टि होवे तो उसे ऐसे शुभ भाव के भाव को व्यवहार कहा जाता है, परंतु जिसे आत्मदृष्टि नहीं है और अकेला वहीं देखता है और उसे कहते हैं कि आत्मा देव यहाँ है, वहाँ बाहर में तो वो कहीं नहीं है। अपने देव को छोड़कर दूसरे देव को पूजने जाए वह पूजन सच्ची नहीं होती है। अभी इसी की व्याख्या अगले प्रवचन में 16 में करेंगे।